हाय दोस्तों, आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल आशीष लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यानी कहने का मतलब है आज इस वीडियो में वन शॉट होगा, वन शॉट, ठीक। यानी वन शॉट कहे तो जितने भी क्वेश्चन हैं इसी एक ही वीडियो में हम पूरा अटेंड करेंगे, ठीक। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा गया है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए कॉस ए और टेन ए को कॉट ए पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक। कहने का मतलब है कि हमको त्रिकोणमिति अनुपात, जो त्रिकोणमिति अनुपात है साइन और कॉस और टेन को हमको कॉट के पदों में व्यक्त करना है, यानी हमको कॉट के पदों में इसका मान ज्ञात करना है, ठीक। तो देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। चलते हैं, देखिएगा पहले लिखा गया है साइन ए, ठीक। पहले देखते हैं साइन ए लिखा गया है तो साइन ए लिखेंगे, ठीक। अब इसको हमको किसके पदों में ज्ञात करना है? कॉट पदों में। तो कॉट को पदों में ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा उसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नंबर टॉपिक हमारा यही रहेगा। अगर देखिएगा, अगर हमें इसको अंडर रूट के अंदर लिखा जाए, अगर इसको अंडर रूट के अंदर लिखा जाए यानी रूट के अंदर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम? ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। कैसे बना देखिएगा, अगर साइन के अंडर रूट के अंदर अगर जो चीज दो बार लिखा रहता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। हम जानते हैं जो 2 बार लिखा जाता है उसको 2 का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 2। यानी कहने का मतलब देखिएगा ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा तभी आएगा कितना? tan a आएगा, ठीक। इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आ गया हो तो उसके आगे समझने का प्रयास कीजिए, ठीक। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? अब साइन स्क्वायर ए, आप जानते हैं, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? 1 प्लस कोसेक थीटा। यानी कहने का मतलब है कि अगर साइन बराबर होता है 1 प्लस कोसेक, हम जानते हैं साइन कोस को उल्टा क्या होता है? साइन होता है, या साइन को उल्टा क्या होता है? कॉस होता है, ठीक। अब देखिएगा यही साइन की जगह पर हम क्या रख देंगे? कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब है बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन कॉस सेक थीटा। यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद बराबर हो जाएगा अंडर रूट, अब देखिए 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा और नीचे कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा का स्क्वायर करोगे कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। इतना आपको समझ में आया? उसके बाद देखिएगा, हम जानते हैं इसको ए जान लीजिए, यही इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर यही हमको पता रहेगा तो इसको हम ला सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिएगा, हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की, ठीक। ये भी सूत्र होता है। हम क्या जानते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट, हमको कॉट पता ना, सॉरी कॉट होता है, यहाँ पर क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। अब यही फार्मूला को यहाँ पर क्या करना है? पुट करना है। यानी हमको क्या दे देना है? 1 अपॉन अंडर रूट, इसके जगह पर हमको रखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। किसकी जगह पर रखना है? कोसेक स्क्वायर की जगह पर। देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा गया है। हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा इसको अंडर रूट, देखिएगा इसको अंडर रूट के अंदर देखिए, एक का अंडर रूट, अगर एक को अंडर रूट के बाहर लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? देखिएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, हम लिख सकते हैं अगर एक पूरा एक में करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जिसको 2 बार लिखा जाता है उसको हम 1 बार लिखते हैं अंडर रूट के बाहर, यानी 1 लिखा जाएगा। अंडर रूट नीचे हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिएगा हमारा, ओ सॉरी यहाँ पर कॉट रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉट रहेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा जो हमारा आंसर आ गया कॉट के पदों में आ गया, यानी कॉट इसमें आया है, ठीक। इसमें कॉट के पदों में हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी हमारा पहला क्या हो गया? प्रूफ हो गया, ठीक। किसके पदों में? कॉट के पदों में हमको मान ज्ञात करना था, जो कि हमारा आ चुका है, ठीक। चलते हैं अगले को देखते हैं। यानी जिस प्रकार हम साइन को देखे वैसे हम कॉस को भी देख लेते हैं, ठीक। अब देखिएगा कॉस में वही भी करना है जो जैसे कि हम साइन में किए थे
वही की रूल इसमें भी करना है, जैसे कि हम साइन में किए थे। ठीक, इसमें भी क्या करना है देखिएगा। अब देखिए लिखा है क्या, लिखा गया cos a। ठीक, उसी प्रकार हमको इसको अंडर रूट के अंदर लिखना पड़ेगा। अंडर रूट के अंदर लिखेंगे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a। स्क्वायर क्यों लगा, स्क्वायर स्क्वायर हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो 2 बार लिखा रहता है उसको हम बार कितनी बार लिखते हैं, 1 बार लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 बार लिखा गया क्योंकि इसका स्क्वायर लगा, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखा गया गुणा के रूप में। ठीक, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, यानी कहने का मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ए फार्मूला हम जानते हैं, ये क्या है, नियम है कि हम साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब अगर हम कॉस स्क्वायर ए बराबर ज्ञात करें, यानी कॉस स्क्वायर ए बराबर ज्ञात करें तो हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए बराबर, देखिएगा इस तरफ क्या है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। यही फार्मूला हमको यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर रख देंगे इसको हम, तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम, अब साइन को हम क्या जानते हैं, अभी आपको बताए थे, हम जानते हैं साइन ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक ए हो जाएगा। ठीक, ये हम जानते हैं, ये हमको फार्मूला पता है, इसी फार्मूले से हमको क्या करना है। अभी ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम आपको बताए थे जब भी आपको पर्सनली 8.2 बताया जाता था और 1 बताया जाता था, तब बताए थे हम आपको कि साइन को उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक उल्टा क्या होता है, साइन होता है। ठीक, कॉसेक उल्टा क्या होता है, साइन होता है, साइन को उल्टा कॉसेक होता है, या एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब हो जाएगा अंडर रूट, अब इसका मान यहाँ पर रख देना है जो यहाँ पर थी, अब यहाँ पर स्क्वायर लगा है, यहाँ पर लिखिएगा 1 माइनस, देखिएगा 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, उसके बाद कोसेक 1 का स्क्वायर कर दीजिए, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद इसके आगे हल करना है, इसके आगे हमको करना क्या है, इसको तोड़ देना है। अब इसको तोड़ने के लिए हम जानते हैं एक फार्मूला और जानते हैं, हम आपको बताए थे भी, होता है क्या, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक, ये भी फार्मूला आपको पता रहना चाहिए तभी आपको आएगा, तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, आपको बहुत जरूरी है, आपको क्लास 12th में भी काम आएगा। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ कोसेक स्क्वायर हम इसको रख देंगे, यानी 1 माइनस 1 बटे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, देखिएगा इसको बटे 1 कर देंगे। अब इसको यहाँ पर देखिए माइनस है, यानी इसको हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये क्या है, भिन्न का घटाव बन जा रहा है। अब भिन्न का घटाव कैसे लगाते हैं, इसको आपको पढ़ाया गया होगा, ये आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, अब देखिएगा हर समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इस 1 से गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा a1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अभी 1 से गुणा 1 में करेंगे, यानी 1 करना 1 हो जाएगा, तो माइनस लगा है, -1 अपॉन में क्या लिखा गया, जो लिखा गया है। अब हर का गुणा, यानी इससे गुणा इससे करेंगे, 1 से गुणा इसमें किया जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक, उसके बाद कर दे, अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस में है, इधर 1 माइनस में, 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी घट जाएगा, तो उसके बाद बराबर हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर से यहाँ का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको अलग अलग लिख दिया जाए तो ऐसे लिख दिया जाए कॉट स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, हम जानते हैं जो अंडर रूट के अंदर 2 बार लिखा रहता है उसको हम 1 बार लिखते हैं, तो हो जाएगा कॉट ए अपॉन हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट हो जाएगा। ठीक, इतना हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम चलते हैं, कॉट को भी देख लेते हैं, इसी प्रकार हम tan को देख लेते हैं। tan में क्या लिखा गया है, tan a। ठीक, अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखिएगा हम जानते हैं जो tan होता है क्या होता है, एक कॉट का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कॉट का। यानी पहले इसको हम बनाएंगे क्या, इसको हम लिखेंगे क्या,
टेन, हम जानते हैं टेन ए बराबर हो जाएगा, टेन ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट ए हो जाएगा। हम जानते हैं कि कॉट का उल्टा टेन होता है और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। ठीक, इसको आपको पता होना चाहिए, इसको हम आपको बताए थे। किसने बताए थे? प्रश्नावली 8.2 में इसको आपको सारी चीजें बताया गया था, इसलिए आपको यहाँ पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है, जो आपको समझाने योग्य है वही हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब यही टेन की जगह पर आप रख दो 1/cot ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/cot ए बराबर, अब ये इसको हो जाएगा, देखिए कॉट के पदों में ही है ना, देखिएगा कॉट के पदों में तो सीधा चला है, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, इसके आगे चलते हैं। जिस प्रकार हम पहला क्वेश्चन को देखें उसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा क्या गया है? लिखा गया है कोण ए। ठीक, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिएगा कोण ए, अगर कोण ए कहा जाए, कोण ए कहा जाए यानी जो जितना त्रिकोणमितीय जैसे साइन ए, यहाँ पर जो कोण लिखा जाता है जैसे थीटा कोण लिखा जाता है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? ए लिखा जाएगा। ठीक, ये कोण का मतलब यही हुआ इसका। ठीक, यानी कोण ए और साइन ए, उसके बाद कॉस ए, उसके बाद कॉट टेन ए, उसके बाद क्या होता है कोसेक ए, उसके बाद कोसेक ए हो गया, उसके बाद आता है क्या? उसके बाद आता है सेक ए, उसके बाद आता है कॉट ए। ठीक, अब ए जितने लिखा गया है, ये कितने लिखे गए हैं? 2, 2 4, 2 6। ठीक, अब इसी के पदों में हमको इसको भी ज्ञात करना है, इसको भी ज्ञात करना है, इसको भी ज्ञात करना है, इसको भी ज्ञात करना है और इसको भी ज्ञात करना है। ठीक, किसके पदों में? सेक के पदों में। ठीक, ये कहा गया, देखिए सेक ए के पदों में हमको लिखिए सारे मान को, यानी साइन को भी लिखना है, कॉस को लिखना है, टेन को लिखना है, कोसेक को लिखना है और कॉट को लिखना है। ठीक, चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले साइन को देख लेते हैं, साइन को कैसे लिखा जाएगा इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, देखिएगा अब बात आती है साइन टेन कॉट, इसको सब आसानी से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या हमको क्या था? लिखा गया था क्या? पहले लिखा गया था साइन ए। ठीक, अब साइन ए को पहले हम देख लेते हैं। ठीक, देखिएगा साइन ए को हम पहले वही करेंगे पुराना वाली वाला। पुराना में क्या हल क्या करते थे हम? इसको अंडर रूट के अंदर लिखते थे, साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, उसके बाद अब इसको हम तोड़ते हैं किसके पदों में? कॉस के पदों में। कॉस के पदों में जब तोड़ेंगे इसको हो जाएगा, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है, इसको हम जानते हैं। ठीक, अब देखिएगा हमको यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का मान चाहिए, इसका मान चाहिए, और इसको इस तरफ भेज दो। जब इसको इस तरफ भेजोगे तो यहाँ पर प्लस लगा है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, देखिएगा जब इसको इस तरफ भेजोगे तो यही आएगा, देखिए 1 पहले से लिखा गया, इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही हो जाएगा किसका? साइन स्क्वायर ए का मान। ठीक, उसके बाद क्या करना है? अब हमको साइन कोस, यहाँ पे लिखा गया कोस स्क्वायर ए, अब कोस स्क्वायर ए को ज्ञात करना है। अब तोड़ो, इसको तोड़ो, हम जानते हैं, अब देखिएगा अब जानते हैं कोस जो होता है, कोस ए बराबर हो जाएगा 1/sec ए। क्यों होगा? क्योंकि कोस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा क्या होता है? कोस होता है। ठीक, इसको आप समझिएगा, कोस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा क्या होता है? कोस होता है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब हम यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस, अब कोस स्क्वायर को यहाँ पर स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कोस ए का मान क्या ज्ञात हुआ अभी? 1/sec ए। अब यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। उसके बाद अब बराबर हो जाएगा, अब देखिएगा सेक के पदों में आ गया, लेकिन अब इसको हल करना होगा इसके आगे। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा और सेक ए का स्क्वायर करोगे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे अगर इसको आप हल करोगे यानी इसका बटे 1 करोगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा आप गुणा करिए, देखिएगा सेक स्क्वायर ए, अब सेक स्क्वायर ए का गुणा करोगे यानी सेक स्क्वायर ए का गुणा करोगे यानी हो जाएगा 1 में, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद माइनस 1 लिखा गया है, या 1 से गुणा करोगे 1 में तो 1 होगा। उसके बाद अपॉन में हो जाएगा, अपॉन में आएगा 1 से गुणा कर सेक स्क्वायर 1 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। इसका पूरा क्या लगेगा? अंडर रूट लगेगा। उसके बाद
यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको अलग अलग कर देते हैं अंडर रूट के अंदर। यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। ठीक, ये लिखा गया, देखिए नीचे ये लिखा गया, ऊपर लिखा गया, इसको हम अलग अलग कर देंगे। ठीक, उसके बाद देखिएगा ए 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट के अंदर अपॉन सेक ए बच जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद साइन के बाद क्या आता है, कॉस होता है, कॉस आता है। कॉस कैसे लिखा जाता है, कॉस हो गया। अब कॉस ए का मान ज्ञात करोगे, हम जानते हैं कॉस ए, जो कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि हम जानते हैं, अभी आपको बताए यहाँ पर क्या बताए, जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है, और सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, या एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक, इसको आपको पहले बताया गया था, इसलिए ज्यादा इस पे हम जोर नहीं दे रहे हैं। आपको जो समझा रहे हैं वो आपके लिए ही समझा रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब tan को देखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा tan। ठीक, दो ज्ञात हो गया, आप tan को देख लेते हैं ज्ञात करने के लिए। देखिएगा tan को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट tan a। ठीक, अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, tan a। हम जानते हैं जो सेक tan स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा, यहाँ पर स्क्वायर लगोगे तभी अंडर रूट के अंदर लिख सकते हो। अंडर रूट के अंदर वही लिख सकते हो जो उसका स्क्वायर होता है। अगर इसको हम अंडर रूट के अंदर लिखें तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा हम जानते हैं जो होता है क्या, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। ठीक, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक, इसी फार्मूले से इसको भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिएगा अब हम अगर इसको ए को इस तरफ जाएंगे तो आ जाएगा tan स्क्वायर ए। हमको tan का मान ज्ञात करना है ना, अब tan का मान रखना है, इसलिए हम उसको करना पड़ रहा है। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब tan इधर आ जाएगा, tan किधर आएगा, इधर आएगा। अब जब tan इधर आएगा यानी tan यहीं पर रहेगा, तो इधर जब 1 आएगा यानी बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, अभी ये चीज हम आपको यहाँ पर रखना है, यानी बराबर अंडर रूट के अंदर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, tan क्या आ गया। ठीक, उसके लिए अब देख लेते हैं कोसेक को कैसे लिखेंगे। देखिएगा कोसेक ए, ठीक, अब सबसे पहले नंबर हमको सब जितने भी त्रिकोणमिति सबको अंडर रूट के अंदर लिखना ही पड़ेगा। तो चलते हैं इसको भी अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे इसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नंबर इसको अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। अंडर रूट के अंदर लिखेंगे क्या हो जाएगा, सेक कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लग जाएगा इस पे। उसके बाद हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक, ये क्या होता है, फार्मूला होता है, इसको हमको याद करना पड़ेगा, इसी फार्मूले से सारी चीजें लगेगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब हो जाएगा यहाँ पर क्या, अंडर रूट कॉस को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, ये फार्मूला होता है, फार्मूले के आधार पर इसको किया गया है। ठीक, इसके आगे क्या करा जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है, यानी कॉट बराबर हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, बात खत्म। अगर आप स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ पर स्क्वायर, अगर यहाँ पर क्यूब लगाओगे तो यहाँ पर क्यूब लग जाएगा। ठीक, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा 1 tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या, हम tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर बराबर देखिएगा हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। ठीक, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। इस फार्मूले से ध्यान लो, इसमें फार्मूले का खेला है, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप सारी चीजें कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे होगा हमको क्या मिलेगा, इससे मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर अगर यहाँ पर इसको मान ज्ञात करोगे तो जो a प्लस है इस तरफ आएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
ठीक। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब इसको सेक देखिएगा, सेक के पदों हमको ज्ञात करना था ना, लेकिन पर सेक के पदों में आ गया है, लेकिन पर इसको कैलकुलेशन कराना पड़ेगा। ठीक, इसको कैलकुलेशन क्या कराना पड़ेगा, देखिएगा हम यहाँ पर बता देते हैं हम आपको। अब कैलकुलेशन क्या कराना पड़ेगा, इसको यहाँ पर इसको इसमें गुणा कराकर इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको कराना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो आप समझ हमारी बात होगी। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सेक इसमें गुणा कराओगे, एक में अगर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 गुणा कराइए तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले इसको सब लिख लेंगे, अंडर रूट के अंदर क्या लिखा जाएगा, हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, उसके बाद प्लस लगा है, 1 से गुणा कराएगा तो 1 से 1 करना 1 हो जाएगा, यानी प्लस 1 हो जाएगा। अपॉन में देखिएगा, अपॉन में 1 से गुणा कराओगे इसमें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, प्लस लिखा गया कि माइनस लिखेगा माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पर इसको हो गया ना, अब इसके आगे देखिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिएगा 1 माइनस 1 प्लस कट जाएगा तो बराबर हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो, यानी ऊपर वाला हम ऐसे लिख सकते हैं, इस ऊपर वाला क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए अपॉन लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, इसको लिख सकते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद देखिए ए 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा सेक ए अपॉन हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद क्या है, ठीक है, अब सारी चीजें हो गया है, अब क्वाड ए बचा हुआ है। ठीक, इस क्वेश्चन में क्वाड ए, अब क्वाड ए को पहले सबसे नंबर अंडर रूट में लिखते हैं। ठीक, इसको आप समझिएगा, अंडर रूट में लिखते हैं या अंडर रूट में मत लिखिएगा, अब इसको हम ऐसे ही समझा देते हैं हम आपको, लेकिन ऐसे समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसका जब तक हम अंडर रूट नहीं लिखेंगे तब तक हमारा यही जान लो, ये कार्य है हमारा, इसको अंडर रूट में लिखना ही पड़ेगा। ठीक, अब अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं क्वाड ए। ठीक, अब क्वाड ए हम जानते हैं, इसको स्क्वायर लगे, क्यों स्क्वायर लगे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर लिखते हैं तो स्क्वायर लगाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं क्वाड ए, जो क्वाड ए यानी क्वाड ए बराबर होता है 1/tan ए होता है, क्योंकि हम जानते हैं tan ए का उल्टा होता है क्या, क्वाड ए। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा, आप क्या लिखोगे यहाँ पर 1/tan स्क्वायर ए, क्यों स्क्वायर लगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगाएगा। ठीक, अब हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए होता है। ठीक, अब ये इसी फार्मूले से ए भी सिद्ध होगा, इसी फार्मूले से करना है इसको। अब यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ पर लिखेगा 1 प्लस, अब 1 + tan स्क्वायर, हमको tan स्क्वायर का मान चाहिए। ठीक, यहाँ पर tan स्क्वायर का मान चाहिए, तो tan स्क्वायर का मान कैसे ज्ञात होगा, इसको एक इधर कर देंगे तो होगा tan स्क्वायर इधर बच जाएगा, तो tan स्क्वायर इधर जब बच जाएगा तो एक इधर प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा। इसको बार बार आपको बता रहे हैं, इसको याद हो जाना चाहिए आपको। उसके बाद -1। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसको बहुत करते हैं, इसको अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 यही लिख सकते हैं। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। ठीक, इसमें का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक, इसमें क्या करना है, अपने विकल्प की पुष्टि करना है। पुष्टि करने का मतलब है कि जो भी सही रहेगा उसको सही का निशान मानना है। ठीक, जैसे कि हमारा पहला सही है पहला लगा तो दूसरा सही है दूसरा, तीसरा सही तीसरा। ठीक, यानी में सही गलत वाला है। ठीक, इसमें आपको चिन्ह लगाना है, कौन सही है कौन गलत है। ठीक, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा गया है 9 यानी कहे तो 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर बी बराबर है, यानी इसको हल कीजिए, इसमें से कौन सा आएगा। ठीक, इसी को बताना है। ठीक, अब ध्यान से हमारी बात सुनिएगा आप, देखिएगा हम यहाँ पर लगा के आपको बता रहे हैं। ठीक, ये पहला क्वेश्चन जो है इसको मैं यहाँ पर लगाएंगे, क्या लिखा गया है 9 कहे तो 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर बी। ठीक, यही लिखा गया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर देखिएगा कोड समान रहेगा, यहाँ पर ए रहेगा। ठीक, कोड समान रहेगा, कोड समान नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पर कोड समान रहेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था क्या,
यहाँ पर कोण नहीं समान रहेगा तो हमारा इसमें फार्मूला कौन लगेगा, यही नहीं समझ में आएगा। ठीक, चलिए देखिए। अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिएगा इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, यानी कहने का मतलब है आप सब हिंदी मीडियम है इसलिए आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम इंग्लिश में बोल दे रहे हैं। इसको आप समझिएगा हमारी बातों को। देखिएगा यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो 9 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 9 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, बेटे में बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक, हम जानते हैं इसका जो मान होता है वो 1 होता है। कैसे होता है, अभी जो हम पहला वीडियो जो बनाए थे उसमें जो आपको पहला क्वेश्चन जो कराए थे उसका क्या वहां पर बताए थे आपको, जो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है, वहां पर होता था सेक स्क्वायर बराबर क्या होता था, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 होता था। अब देखिएगा जब 10 को इधर लाओगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1। अब देखिएगा जहां पर हमको सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए दिखेगा उसके जगह पर क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 रख देंगे। इसके स्थान पर देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं इसको, ठीक, ये भी इसको जानते हैं, इसके जगह पर 1 रख देंगे, 9 गुणे 1 हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा। अब देखिएगा जब विकल्प में हमको कहीं 9 दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है यानी ये गलत है, इसमें देखिए 9 दिख रहा है यानी ये सही है। ठीक, अब ये सब तो गलती होगा, हमको 1 ही लगाना है। ठीक, अब चलिएगा दोस्तों दूसरे भी क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे प्यारे बच्चे दूसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे में लिखा गया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, यानी इसके बराबर कितना होगा, क्या चीज होगा, इसे हमको ज्ञात करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा इसको हल करेंगे तो हल करते समय पहले सब क्या करेंगे, इसको हम कॉस और साइन के पदों में व्यक्त करेंगे। तो साइन के पदों में जब व्यक्त करेंगे तो कुछ कटने वाला चीज होगा, कट जाएगा, कुछ फार्मूले से होगा, कुछ फार्मूले से किया जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लिखा गया 1 लिखेंगे, उसके बाद प्लस साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कैसे हुआ, हम आपको बता रहे थे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, अब देखिएगा हम आपको पहले से बता रहे थे साइन थीटा में और कॉस थीटा से भाग दोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, टेन थीटा प्राप्त होगा। ठीक, उसके बाद प्लस लगाइएगा, उसके बाद सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है और टेन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। ठीक, उसके बाद इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट को चालू करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्यों लिखे इसे, हम जानते हैं टेन थीटा का उल्टा जो होता है कॉट थीटा होता है। देखिएगा इसका उल्टा लिखा गया है, यहाँ पर देखिए कॉस नीचे है, यहाँ पर कॉस ऊपर है, यहाँ पर साइन ऊपर है, यहाँ पर साइन नीचे है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद माइनस ये जो कोसेक है, कोसेक साइन का उल्टा होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। तो यहाँ पर कोसेक लिखा गया है यानी साइन का उल्टा कॉस होता है, यहाँ पर लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा, ये उल्टा हो गया। ठीक, अब इसको हल करेंगे, हल करते समय हमको ध्यान देना होगा। देखिएगा सबसे पहले हम इसको बटे बनाएंगे, जिसका बटे नहीं है उसका बटे कितना रहता है, 1 रहता है। अगर कोई भी संख्या लिखा है उसको बटे कुछ नहीं लिखा गया यानी हर नहीं लिखा गया है, हर हम 1 लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद ध्यान देंगे हमारे प्यारे बच्चे, देखिएगा अब इसमें देखिएगा इसका हर समान, इसका देखिए दोनों का हर समान है, परंतु इसका हर समान नहीं है क्योंकि इसका 1 है, इसका कॉस है, इसका कॉस है। तो इसको कॉस बनाने के लिए हम ऊपर कॉस और नीचे कॉस से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। ऊपर कॉस और नीचे कॉस से गुणा करा देंगे तो बनेगा क्या, तो यहाँ बनेगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, उसके बाद प्लस साइन थीटा, उसके बाद अपॉन में कॉस थीटा, फिर प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखिएगा हर समान हो गया है, तो हर समान हो गया तो अब सॉल्व करने में भी आसान हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इसका भी देखिए दोनों का हर समान है परंतु इसका नहीं समान है, तो इसको समान करने के लिए इसमें साइन से थीटा से गुणा कर देंगे। देखिए जब साइन थीटा से गुणा कर देंगे तो दोनों का हर समान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा, उसके बाद फिर प्लस लगाइए कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, फिर माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। ठीक, इसको अब जैसा आप सॉल्व करेंगे,
अब यहाँ से समझने वाली बात है क्या, अब देखिएगा हम जानते हैं जोड़ या घटाव को हल करते समय अगर हर समान रहता है तो हर को उतार देते हैं और अंश को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी cos थीटा प्लस में sin थीटा प्लस में 1 ऐसे लिखा गया है तो हम ऐसे लिख दिया गया है। ठीक, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इस ब्रैकेट को चालू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा हर समान है तो हर को क्या करेंगे, उतार देंगे। हर को उतारने के बाद अंश को आपस में जोड़ या घटा देंगे, चिन्ह के अनुसार अकॉर्डिंग काम करेंगे यहाँ पर। ठीक, देखिएगा यहाँ पर प्लस लगा है, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। उसके बाद cos थीटा माइनस लिखा गया -1। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा एक नियम लगता है, एक नियम हम आपको बताते हैं, एक सूत्र बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इसको एक मान लीजिए, ए मान लीजिए, इसे ए मान लीजिए। देखो दोनों समान दिख रहा है, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। अरे अगर आपको समान नहीं दिख रहा है तो हम प्लस में इधर इसको इधर, उसको उधर, इसको उधर, इसको उधर कर सकते हैं। ठीक, यानी sin थीटा को इधर करेंगे तो हो जाएगा क्या, sin थीटा प्लस में cos थीटा। नहीं कहोगे हमको उल्टा सीधा सर पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा प्लस में cos थीटा। उसके बाद ये ब्रैकेट बंद कर दो, उसका -1 अपॉन में sin थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा इसको, देखिए ये एक चीज है, ए इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला प्राप्त होगा। देखिएगा हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो आपको फार्मूला प्राप्त हो रहा है वो देखिएगा, हम जानते हैं एक ब्रैकेट में जब ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है तो फार्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आप क्लास 6 से पढ़ते चले आए हुए हो। ये सूत्र आपको याद होनी चाहिए। ऐसे ऐसे सूत्र इसमें सॉल्व होते हैं, आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम a मान लेते हैं और इसको यहाँ पर क्या मान लेते हैं, a, इसको b मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। अब देखिएगा a की जगह पर लिखा है तो a प्लस बी, a प्लस बी, उसके बाद a माइनस बी लिखा गया है ना, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा अब क्या करेंगे, a का स्क्वायर, हम जिसको a माने हैं उसका स्क्वायर कर देंगे। a किसको माने हैं, साइन थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर, इसको माने थे, इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस चिन्ह लगाए, माइनस चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद b का स्क्वायर, यानी कहें तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद अपॉन में इसका भी इसका गुणा कराएंगे। देखिएगा यहाँ पर गुणा का चिन्ह है ना, ब्रैकेट जब दोनों अंदर गुणा, जब दो ब्रैकेट लगे रहते हैं दोनों ब्रैकेट के बीच में गुणा का चिन्ह पाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब cos थीटा और sin थीटा को गुणा कराओगे तो cos थीटा sin थीटा गुणा करो, sin थीटा इनटू में cos थीटा। ठीक, अब इसके आगे समझने वाली बात है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, देखिएगा हम जानते हैं, देखिएगा इसको तोड़ा जाएगा, यहाँ पर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, इसको आपको जानना अति आवश्यक है। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर इसको मानोगे a, इसको मानोगे b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा, यानी हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ पर लगता है 2 लिखा गया है, 2 लिखेंगे, उसके बाद a लिखेंगे, उसके बाद b लिखेंगे, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कहें गुणा करें। ठीक, कॉस थीटा, उसके बाद -1 लिखा गया है, यहाँ पर -1 लिखेंगे। अब देखिएगा इतने को देखेंगे आप, इतनी चीजों को आप देखेंगे, पहले बटे लिख देते हैं तब दिखाते हैं उसको आपको, गुणे cos थीटा। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। देखिएगा जो इतना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है, हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है। उसके बाद प्लस 2 sin स्क्वायर sin थीटा गुणे cos थीटा -1 अपॉन में sin थीटा गुणे cos थीटा। अब देखिएगा यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है, 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा बचेगा क्या, 2 sin थीटा गुणे cos थीटा, उसके बाद बचेगा ऑप्शन नीचे बचेगा sin थीटा गुणे cos थीटा। ठीक, उसके बाद देखिएगा नीचे भी वही लिखा गया है, ऊपर भी वही लिखा गया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा।
हमारे प्यारा सा इतने बड़ा सॉल्व करने के बाद, हमारा प्यारा सा उत्तर कितना आया, 2 आया। इसे यहाँ पर टिक लगा दो। इतना सॉल्व करने के बाद इतना ए आप जानिएगा, यहाँ पर मान लो बहुविकल्पी में दिया गया है क्वेश्चन। ए क्वेश्चन हमको 2 नंबर 3 नंबर में पूछ सकते हैं, इसलिए हमको इसको बेहतरीन से पढ़ना होगा। देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, आपको सारी चीजें एक एक कॉन्सेप्ट को बताया गया है। अगर न समझ में आया हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, इसको समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक चलिएगा, अब हमारे प्यारे बच्चे तीसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, लिखा गया है sec a plus tan a minus 1 minus sec a sin a, सॉरी, ठीक बराबर है। ठीक किसके बराबर है, इसको हल करके बताना है। ठीक देखिएगा, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे क्या, sec a plus tan a। ठीक यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लेंगे, sec a plus tan a। ठीक एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin a। ठीक इसको हल करके बताना है किसके बराबर आएगा। ठीक अब किसके बराबर आएगा इसको आप ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों को देखिएगा। यहाँ पर sec a tan a, तो sec a tan a को तोड़ना है sin के पदों में, तो इसको जो sin और cos के पदों में तोड़ेंगे तो हो जाएगा sec a बराबर हो जाएगा 1 cos a। अभी आपको 50 बार चिल्ला के बताएं इसको क्या होगा। उसके बाद sin tan को बताए थे, tan क्या होता है, sin a अपान हो जाएगा cos a। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है, दूसरे ब्रैकेट खोलना है, 1 माइनस sin a लिखा गया है, इसे उतार दीजिए। ठीक उसके बाद देखिएगा, हर समान है तो हर को उतार देंगे और अंश को आपस में जोड़ देंगे या घटा देंगे, चिन्ह के अनुसार अकॉर्डिंग काम किया जाता है। ठीक उसके बाद यहाँ पर लिखा गया 1 माइनस sin a। ठीक अब देखिएगा, यहाँ पर एक फार्मूला दिख रहा होगा, a का a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और जब a माइनस बी रहता है तो फार्मूला सूत्र होता है हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कहें तो यहाँ पर साइन लिखा गया है। ठीक a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी होता है। ठीक ये फार्मूला है हमारा। उसके बाद अपान हो जाएगा cos a हो जाएगा, क्योंकि cos a नीचे लिखा गया है। अब इसके आगे देखेंगे, a का स्क्वायर करोगे 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में cos a हो जाएगा। ठीक उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, देखिएगा आपको बताए थे साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर होता है 1 होता है, तो यहाँ पर देखिए लिखेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो इसका मतलब है इसका मान होगा cos स्क्वायर a अपॉन में cos a। अब देखिएगा यहाँ पर 2 है cos, यहाँ पर 1 है, तो 1 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, cos a। अब देखिएगा इसमें जो ऑप्शन सही होगा उसी को लगाएंगे, जैसे कि देखिएगा इसमें डी वाला ऑप्शन दिख रहा है हमको cos a। ठीक यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक चौथे क्वेश्चन को हमारे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। ठीक देखिएगा, बेहतरीन से देखिएगा, इसको भी देखिएगा। अब यहाँ पर लिखेगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक एक इसी का सूत्र होता है, परंतु हम आपको सूत्र ना कह करके इसे हम आपको सॉल्व करके आप दिखाएंगे होता क्या है चीज। ठीक देखिएगा, वही जो आपको पुराना आदत बताए थे कि क्या करना है, हमको साइन और cos के पदों में इसे चेंज करना है। चेंज करने के बाद जो आएगा हमको वही लिख देना है। ठीक देखिएगा, लिखा गया है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन लिखा गया 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक अब इसको तोड़ना है। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया 1 लिखा गया है, यहाँ पर 1 लिखा गया, 1 लिखिए प्लस tan को तोड़ोगे तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा साइन स्क्वायर a, स्क्वायर लगाया गया, नीचे cos स्क्वायर a, यहाँ पर स्क्वायर लगाया इसलिए नीचे ऊपर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं tan a बराबर होता है साइन a बटे cos a, लेकिन स्क्वायर लगा इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर लगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा। ठीक उसके बाद नीचे 1 प्लस cot स्क्वायर a, cot को जो तोड़ेंगे, cot जानते हैं साइन का tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है तो क्या लिखेंगे, cot स्क्वायर a अपॉन में साइन a स्क्वायर a। ठीक अब इसको देखिए हल करेंगे, इसके आगे हल करेंगे। देखिएगा 1 में देखिएगा या cos स्क्वायर a से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a, यहाँ पर प्लस लगा है
प्लस लगाइए, उसके बाद देखिए बटे 1 कर दीजिए इसका। अब देखिए यहाँ से हर समान है, हर समान करने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे ऊपर गुणा कराएंगे, वही सीधा हम लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा हमारी बातों को। और उसके बाद साइन स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा जो लिखा गया है कॉस स्क्वायर ए, ठीक। उसके बाद देखिएगा ये भाग में, इसको भाग में लिखेंगे, इसको भी वैसे करना है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर लिखा गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ठीक। इतना आप बात तो समझ में आई? इतने बात को आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? जितने बच्चों को इतना बातें समझ में आया होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा इसके आगे करना क्या है, इसके आगे देखिएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, चाहे साइन को पहले कर दो चाहे कॉस को बाद कर दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो फर्क बहुत ज्यादा पड़ जाता, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो साइन ए चाहे कॉस ए बराबर होता है 1 होता है, यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद देखिएगा गुणक चिन्ह लगाइएगा, एक चीज ऐसे पलट जाएगा, यानी देखिएगा एक चीज ऊपर चला जाएगा एक चीज नीचे चला जाएगा। गुणक चिन्ह लगाने के बाद एक चीज ऊपर चला जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन में इसका देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा 1। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला होता है, सूत्र होता है। उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा 1 से गुणा साइन स्क्वायर ए में कराया जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में, अगर कॉस स्क्वायर ए से गुणा 1 में कराया जाएगा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आई? उसके बाद हम जानते हैं साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है टेन ए। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए, हमारा उत्तर क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए बराबर होता है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? चलते हैं देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा क्या गया है। लिखा गया है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं। यानी कि हमको व्यंजक दिया गया है, इसी को सिद्ध करके दोनों पक्ष हमको बराबर करना होगा, ठीक। दोनों पक्ष क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। और न्यून कोण है, यानी कि जो एक थीटा है ये 90 अंश से कम है, ठीक। कहने का मतलब ये है, ठीक। चलते हैं स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सारे बच्चे ध्यान देंगे, अब हमारी बात को समझेंगे सारे बच्चे। देखिएगा ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, ठीक। राइट हैंड साइड, ठीक। ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर, ठीक, इसको हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर, ठीक। अब देखिएगा इस साइड को हल करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा गया है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, ठीक, यही लिखा गया है। अब देखिएगा ये कॉस और कॉस के पदों में है, परंतु ये कॉस और से साइन के पदों में नहीं है। ये देखिए कॉस और साइन के पदों में है, क्योंकि साइन कॉस है तो चलो ठीक है, ये मान लो है, ठीक। हमको भी ऐसे इसी को छोटा में तोड़ना है, जैसे कॉस साइन में तोड़ना है, ठीक। तोड़ने के बाद हमको सिद्ध करना होगा। सिद्ध कैसे करेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब ध्यान से पढ़ोगे तभी सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। देखिएगा अब इसमें करना क्या है, पहले इसको हमको कॉस और सेक के पदों में ज्ञात करना है, यानी इसको तोड़ना है, ठीक। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस लगा है, और कोट हम जानते हैं tan का उल्टा होता है, tan साइन बटे कॉस होता है, इसको हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर लगा गया है, इसका स्क्वायर लगा दीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिएगा इसको नीचे वाला हल करें। देखिएगा हर समान है, हर समान होने पर क्या किया जाता है, आधार आपस में हर समान होने पर अंश जो होता है जोड़ या घटा दिया जाता है, चिन्ह के अनुसार अकॉर्डिंग काउंट किया जाता है। उसका देखिए हर समान है, हर को उतार देंगे, हर को उतारने के बाद अंश को देखिए यहाँ पर 1 लिखा गया, यहाँ पर माइनस लगा, माइनस कॉस लिखा है तो यहाँ पर कॉस लिख देंगे, ठीक। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद इसको यहाँ पर हल कर देते हैं, यहाँ पर हल करके हम बताते हैं। देखिएगा
देखिएगा अब लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है 1 माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर अपॉन साइन। अब इसको तोड़ देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर, नीचे का नीचे को स्क्वायर, ऊपर ऊपर स्क्वायर कर देंगे, यानी माइनस कोसेक कॉस स्क्वायर, उसके बाद बटे का होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, देखिएगा इसका स्क्वायर कर दिए, नीचे का स्क्वायर कर दिए। अब इसको लिख सकते हैं क्या, हम जानते हैं एक फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ये इस तरफ जाएगा तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह क्या रखते हैं, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख दिया माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर लिख सकते क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इतना समझ में आया सभी बच्चों को इतना समझ में आया। उसके बाद देखेंगे इसके बाद करना क्या है, अब इसको अलग अलग कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, उसके बाद एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर नीचे बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिएगा इसको भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एक को स्क्वायर लिखेंगे तो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा, यानी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ से ध्यान देने की बात है, यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, देखिएगा ऊपर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद नीचे जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो एक ब्रैकेट में लिखा जाता है ए माइनस बी, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाता है 1 प्लस कॉस बी, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक, उसके बाद देखिएगा एक कट जाएगा, जब कट जाएगा तो बराबर क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा कि नहीं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। देखिएगा जब हम राइट हैंड साइड को हल किए तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, कहाँ आया है, इधर देखिए, यानी हमारा सिद्ध हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसको हम हल करें और ये वाला हमको प्राप्त हो गया। ठीक, चलते हैं अगला दूसरे क्वेश्चन को भी। चौथे का दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर है 2 साइन ए। ठीक, अब इसको हमको सिद्ध करके लाना है 2 सेक ए। ठीक, यानी चाहे इसको सिद्ध करके लाओ, चाहे इसको हल करो, चाहे इसको हल करना संभव है असंभव है, इसलिए हम इसको हल कर रहे हैं। ठीक, इस पक्ष को, यानी इस पक्ष को क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इस पक्ष को क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर, ठीक, इसको हिंदी लिख देंगे इतना। उसके बाद देखिएगा इसको उतारेंगे हम, लिखा जाएगा cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए, उसके बाद प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a। ठीक, अब इसको हल करेंगे, हल करने के बाद इसको लाएंगे। अब इसको देखिएगा, अब देखिएगा इसमें टूटेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये साइन और कॉस के पदों में पहले से हुआ है, इसलिए इसको हम तोड़ नहीं सकते। क्यों, देखिए ये साइन कॉस पदों में, साइन पदों में, कॉस पदों में, साइन पदों में, कोई हमको tan कोसेक कोसेक सेक इस पदों में नहीं दिख रहा है ना, तो जब इस पदों में नहीं दिख रहा है, यानी जब हमको साइन और कॉस पदों में दिख रहा है तो इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको हल करेंगे, हल करने के पश्चात हम इसको लाएंगे। ठीक, देखिएगा हल करेंगे, देखिएगा ये प्लस चिन्ह है, अब प्लस चिन्ह का जब देखते हैं हर समान नहीं रहता है, हर समान करेंगे, लेकिन परंतु यहाँ पर हर समान नहीं कर सकते हम देखिएगा, हम आपको आसानी से और ट्रिक बता देते हैं। देखिएगा इसका गुणा करो इसमें और इसका गुणा करो इसमें और इसका गुणा करो इसमें, अब देखिए क्या होता है। देखिए cos a का गुणा जब cos a में किया जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर a। ठीक, इतना समझ में आया सभी बच्चों को, इतना समझ में आया, सभी बच्चों को इतना समझ में आया। उसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पर लिखा है प्लस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, अब इसका गुणा इसमें कराएंगे, यानी 1 प्लस कॉस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो जब दो बार लिखेंगे इसको, जब इसका गुणा कराएंगे यानी हो जाएगा क्या, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आया सारे बच्चों को।
उसके बाद नीचे हो जाएगा अब 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू हो जाएगा कॉस ए। इतना समझ में आया? सारे बच्चों को इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में नहीं आया होगा तो फिर से बता देंगे हम, आप समझिएगा। अब देखिएगा, आप ध्यान सुनिएगा, हमारे यहाँ पे लिखेगा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद प्लस लगाया, प्लस लगाइए। अब देखिएगा यहाँ पर लगे फार्मूला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, यानी कहें तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कहें तो साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस 2ab, ए गुणे 1 बी कहें तो गुणे साइन ए। ठीक, इसको माना गया है। ठीक, उसके बाद अब नीचे हो जाएगा जो लिखा गया था वही नीचे लिख दिया जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में लिखा गया है कॉस ए। अब देखिएगा, अभी देखिए यहाँ पर लिखा गया कॉस स्क्वायर ए, अब इसको एक पास लिख देते हैं क्योंकि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, इसको आप समझिएगा हमारी बातों को। देखिएगा, हम कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को पहले साथ में लिख देते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, कॉस पहले लिख देते हैं साइन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, उसके बाद देखिएगा 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो प्लस 1। उसके बाद बच रहा है 2 गुणे 1 गुणे साइन ए, यानी 2 प्लस 2 साइन ए। ठीक, हो गया, सारे इसमें से हो गया ना। देखिए, देख लीजिए सारे इसमें से हो गया। देखिए सारी चीजें लिख दो। देखिए कॉस लिखा गया है, साइन लिखा गया है, 1 लिखा गया है, उसके बाद 2 से गुणे साइन में किया गया है वो भी लिखा गया है। ठीक, उसके बाद नीचे लिखा गया है, नीचे लिखा गया है 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखा गया है कॉस ए। ठीक, अब इसके बाद सारे बच्चे समझेंगे। देखिएगा, लिखा गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है, इसके बराबर होगा 1 होगा, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। उसके बाद नीचे लिखा गया है 1 प्लस साइन ए, उसके बाद कॉस ए लिखा गया है। ठीक, इतना बातें आपको समझ में आ रहा होगा, हम जानते हैं कि। उसके आगे देखिएगा, ये 1 हो जाएगा 2, उसके बाद प्लस 2, उसके बाद साइन ए अपॉन हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बाद होगा क्या, देखिएगा यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन लोगे, यहाँ से जब 2 कॉमन लोगे बचेगा 1, यहाँ से जब 2 कॉमन लोगे तो प्लस साइन ए बचेगा। उसके बाद अपॉन में 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में दूसरा है कॉस ए। अब देखिएगा ए ऊपर लिखा गया है, ए नीचे लिखा गया है तो कट जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या, 2 अपॉन कॉस ए। अब देखिएगा कॉस जो ए लिखा गया है, कॉस ए जो लिखा गया है कॉस ए को हम जानते हैं कॉस ए का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। इसको आपको हम पहले से बता चुके हैं, यानी हो जाएगा 2, अब इसका सीधा इसका उल्टा क्या होगा, 1 बटे कॉस ए बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए सेक ए। ठीक, हमारा सिद्ध हो गया। लेफ्ट हैंड साइड आ गया कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड आ गया कि नहीं। देखिएगा, इसको हम राइट हैंड साइड को लेकर के लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध कर दिए हैं, यानी कि हमारा सिद्ध हो चुका है एक क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं सारे प्यारे बच्चे समझेंगे तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, लिखा गया है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा बराबर लिखा गया 1 प्लस कोसेक थीटा और उसके बाद कॉस थीटा लिखा गया है। ठीक, सेक थीटा और कोसेक थीटा लिखा गया है। ठीक, अब इसको चाहे लेफ्ट हैंड साइड इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और चाहे राइट हैंड साइड इसे क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। तो दोनों में से इस किसी एक पक्ष को पकड़ लीजिए और हल करके हमें सिद्ध कीजिए कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो। ठीक, इसको सिद्ध कैसे करेंगे सभी बड़े प्यारे बच्चे देखेंगे। देखिएगा, अब इसको हल करके इसको लाना आसान होगा, परंतु इसको हल करके
इसको लाना आसान नहीं होगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चे, समझेंगे इसको, देखिएगा आप बेहतरीन से आपको समझ में आने वाला है ये भी क्वेश्चन। ठीक चलते हैं, देखिएगा हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर। ठीक अब इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक कौन सा साइड? लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक तो जब लेफ्ट हैंड साइड को कैसे हल करेंगे, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, देखिएगा यहाँ पे लिखा गया tan थीटा, उसके बाद माइनस में। अब देखिएगा हमको tan थीटा और cos थीटा को हमको पहले sin और cos को पदों में व्यक्त करना है, यानी हमको लिख देना है यहाँ पर tan थीटा लिखा गया, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक उसके बाद अपॉन में 1 माइनस cot थीटा लिखा गया है, तो 1 माइनस cot थीटा जो होता है tan थीटा का उल्टा होता है, यानी कहें तो cos थीटा अपॉन में हो जाएगा sin थीटा। ठीक ये सब सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में लिखा गया क्या, दूसरे ब्रैकेट में लिखा गया है cot थीटा। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा। उसके बाद अपॉन में लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा। उसके बाद देखिएगा अब इसको हल करके हमको इसको लाना है। ठीक देखिएगा हल करेंगे, लिखेंगे पहले नंबर लिखेंगे sin थीटा अपॉन में cos थीटा। उसके बाद बटे में लिखा गया है, देखिएगा यहाँ पर लिखेगा sin, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बटे कर देंगे, इसको हल कर लेंगे। तो एक से गुणा जब sin करेंगे कितना होगा, sin थीटा होगा। उसके बाद एक से गुणा इसमें करेंगे किसमें, cos में, तो cos थीटा हो जाएगा। उसके बाद अपॉन में एक से गुणा, अब एक से गुणा sin करेंगे हो जाएगा sin थीटा। उसके बाद देखिएगा अब एक ब्रैकेट को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं, देखिएगा सभी प्यारे बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको आप नहीं समझे तो आपके बोर्ड में यही आएगा, अगर आप समझे रहेंगे तो आ जाएगा तो आप कर लेंगे, अन्यथा अगर आपके बोर्ड में भी आ जाएगा तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको आएगा नहीं। अगर आप समझे रहेंगे तो आपको आएगा और आप कर लेंगे, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको आएगा भी नहीं और कर भी नहीं पाओगे। और क्वेश्चन बहुत, ये जान लो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं पढ़े तो जान लो बहुत भूल कर रहे हो, बहुत ज्यादा भूल कर रहे हो। तो इसलिए भूल मत करो, इसको, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। देखिएगा समझा रहे हैं आपको, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, तब भी आप समझने के नहीं रहे हो। देखिएगा समझिएगा हमारी बातों को। देखिए यहाँ पे लिखेगा cos थीटा, अब यहाँ पर cos थीटा को उतार देंगे, cos थीटा को उतार देंगे ऊपर। उसके बाद नीचे लिखा गया sin थीटा, sin थीटा को उतार देंगे sin थीटा। उसके बाद अपॉन में अब इसको हल करेंगे, इसको बटे कर देंगे, एक गुणा cos में करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा। उसके बाद माइनस लगाइए, एक से गुणा sin में करोगे तो हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। उसके बाद अपॉन में अब एक से गुणा cos में करोगे तो हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ठीक उसके बाद देखिएगा, इसके बाद आप सब देखिएगा, इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए ए बटे का चिन्ह, ए मेन वाला बटे का चिन्ह है, इसे हम भाग का चिन्ह कहते हैं। इसे कौन सा चिन्ह कहते हैं, भाग का चिन्ह कहते हैं। अब देखिएगा अब उतारेंगे sin थीटा अपॉन में cos थीटा। इतना बातें आपको समझ में आई। उसके बाद देखिएगा अब sin थीटा को ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह बन जाएगा। उसके बाद sin थीटा हो जाएगा अपॉन में sin थीटा माइनस में cos थीटा। ठीक उसके बाद देखिएगा अब इसको हम ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक उसके बाद अब इन ब्रैकेट को लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। उसके बाद गुणक चिन्ह बनाएंगे, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे, हो जाएगा cos थीटा अपॉन हो जाएगा cos थीटा माइनस में sin थीटा। ठीक इसको ब्रैकेट क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब इसके आगे हल करिएगा, सारे बच्चे देखिएगा, सारे बच्चे हमारे प्यारे बच्चे इसको देखेंगे तभी आएगा, अन्यथा आने वाला नहीं है। देखिएगा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin थीटा और उसके बाद इंटू में cos थीटा हो जाएगा, sin थीटा गुणा करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा से गुणा होगा, क्या होगा क्या, sin थीटा। यहाँ पर इसको पूरा कर देते हैं हम, क्या हो जाएगा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक उसके बाद अपॉन में जब इसको cos को गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा cos, उसके बाद sin थीटा माइनस में cos थीटा। ठीक
उसके बाद इधर लिखा गया प्लस में, लिखा गया प्लस में क्या लिखा गया, cos थीटा को cos थीटा में गुणा किया जाए cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद अपॉन में sin थीटा को sin थीटा को गुणा करोगे, इसमें गुणा करोगे, इसमें गुणा करोगे, क्या हो जाएगा, लिखा गया cos थीटा माइनस में sin थीटा। ठीक, ऐसे उतार देंगे। ठीक, इसके आगे समझिएगा, सारे बच्चे समझेंगे हमारी बातों को। देखिएगा यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, क्यों कॉमन ले रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया साइन माइनस कॉस लिखा गया, तो यहाँ पर साइन माइनस कॉस बनाना होगा हमको। ठीक, तो बनाएंगे कैसे, देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद अपॉन में जो लिखा गया कॉस साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद प्लस, यहाँ पर जब माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर बन जाएगा माइनस, यहाँ पर जब माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर माइनस बन जाएगा, यहाँ पर लिखेगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस बटे हो जाएगा, बटे क्या बनेगा, बटे का बनेगा साइन थीटा, उसके बाद ब्रैकेट में बने, यही ब्रैकेट को जब कॉमन ले लिए थे माइनस तो हो जाएगा साइन आगे चला आएगा, उसके बाद कॉस इस तरफ हो जाएगा, माइनस में ये वाला हो जाएगा। ठीक, कॉस थीटा। ठीक, अब इसके आगे समझिएगा, अब देखिएगा ये चीज समान है, क्या ये चीज समान है, जब ये चीज समान है तो देखिएगा आपका साइन लिखा गया, साइन गुणा इसमें करा देंगे, कॉस गुणा इसमें करा देंगे, जो समान नहीं है तो उसका गुणा करा देंगे, बात खत्म। देखिएगा जब साइन से गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, उसके बाद अपॉन में, उसके बाद फिर इसका इस कॉस को गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा बटे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कॉस, अब इसको कॉस गुणा साइन में करा देंगे, कॉस इंटू साइन थीटा, उसके बाद ब्रैकेट को उतार देंगे, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक, इतना समझ में आया। अब हम जानते हैं सूत्र होता है साइन क्यूब थीटा, उसके बाद माइनस कॉस क्यूब थीटा, इसको पढ़े होंगे आप, क्या होता है ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, यहाँ पर माइनस है ए माइनस बी। ठीक, यहाँ पर ए माइनस बी हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, ये सूत्र होता है, इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसको तोड़े जाएगा। देखिएगा एक जहां इसको हम मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, तो ए पहले ब्रैकेट में क्या लिखा गया था साइन थीटा हो जाएगा और माइनस कॉस थीटा, ए पहले ब्रैकेट हो गया। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा गया था ए का स्क्वायर, फिर प्लस बी का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस ए इंटू बी, यानी साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद अपॉन में क्या लिखा गया है, अपॉन में जो लिखा गया है उसको उतार देंगे, अपॉन में लिखा गया है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, उसके बाद लिखा गया है क्या, उसके बाद लिखा गया साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब देखिएगा एक गुणम लिखा गया है, देखिए यहाँ पर गुणक चिन्ह है, एक गुणम लिखा गया, यहाँ पर गुणम है, तो गुणम है, जो गुणम कट जाएगा, तो कट जाएगा तो आएगा क्या, जब कट जाएगा तो आएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, जब ये कट जाएगा तो आएगा क्या, आएगा यही हमारा बच जाएगा, इसी को हम उतार देंगे। उतारने के बाद क्या करेंगे, उतारने के बाद जो कटे पीटेगा उसका हम मान करेंगे, मान रखेंगे, और उसके बाद काटे पीटे जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, उसके बाद प्लस, उसके बाद साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा क्या, हो जाएगा यही बच रहा है, या बच रहा है, क्या बच रहा है, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब इसको अलग अलग करेंगे, इसको अलग अलग करिए, देखिए जब अलग अलग करोगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा, उसके बाद प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, इतना बातें आपको समझ में आई। देखिएगा ए कट जाएगा, बचेगा 1, इसको देखिएगा, इसको उल्ट दीजिएगा, जब आप इसको उल्टोगे देखिएगा कॉस को ऊपर ले जाओगे तो कॉस बन जाएगा सेक, उसके बाद साइन को ऊपर लग जाओगे तो बन जाएगा क्या, कोसेक, तो सेक यहाँ पर बन जाएगा सेक थीटा, यहाँ पर बन जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, यहाँ पर कोसेक थीटा हो जाएगा, यहाँ पर जब कोसेक थीटा हो जाएगा, यहाँ पर कोसेक थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर कोसेक थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि काटा गया था, तो यहाँ प्लस 1 बच जाएगा। अब यही चीज देखिएगा यहाँ पर हमको सॉल्व करके लाना था, क्या चीज, अब आप चाहे एक पहले लिख दीजिए, चाहे एक बाद में, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 प्लस लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा हमारा सिद्ध हो चुका है, जो हमको राइट हैंड साइड लाना था वही हमारा आ चुका है, यानी कि हमारा तीसरा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है।
चलेंगे हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्यारे बच्चे हमारे देखेंगे चौथे क्वेश्चन को। ठीक, चलते हैं। देखिएगा चौथा क्वेश्चन लिखा गया है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक, ये क्वेश्चन में लिखा गया है। क्वेश्चन को सारे बच्चे ध्यान देंगे, लगाएंगे इसको। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है 1, उसके बाद प्लस, उसके बाद सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। ठीक, उसके बाद अपॉन में लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, इसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक कर देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, हो जाएगा कॉस ए। उसके बाद प्लस एक का गुणा एक में करेंगे, एक होगा, अपॉन में कॉस ए होगा। उसके बाद देखिएगा अभी ए देखिएगा भाग में जब इसको गुणम लेके जाएंगे तो जाएगा गुणे कॉस ए अपॉन एक। क्यों होगा? देखिएगा ये पलट जाएगा, ए चले जाएगा कॉस ऊपर में और उसके बाद एक नीचे बच जाएगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे इसका, देखिए कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है, गुणम है तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस ए प्लस 1। ठीक, अपॉन में एक बचेगा। अब देखिएगा अंश का हर परमीकरण करा देते हैं, अंश का परमीकरण करा देते हैं। अंश का जब परमीकरण करा जाएगा ये लिखा क्या गया है, ये लिखा गया कॉस ए प्लस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस लग जाएगा, कॉस ए माइनस एक कर देंगे, नीचे भी गुणा कराएंगे वही जो ऊपर कराया गया है। ठीक, अब बाहर का परमीकरण कराने समय अब देखिएगा ए बन जाएगा ए बन जाएगा बी, ए बन जाएगा ए बन जाएगा बी, तो क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कॉस का अगर करेंगे तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कॉस का स्क्वायर और माइनस एक का स्क्वायर, उसके बाद अपॉन में इसका यहाँ पर चला आएगा यानी कॉस ए माइनस 1। ठीक, उसके बाद इसको ला करके यहाँ पर हल कर देते हैं। देखिएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस एक का स्क्वायर करोगे एक ही आएगा, अपॉन नीचे में कॉस ए माइनस में 1। ठीक, अब देखिएगा हम जानते हैं फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए प्लस है, अब इसको इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर माइनस कॉस हो जाएगा और साइन बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए यही बनेगा, नहीं देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं। देखिएगा अगर हम कॉस बराबर ज्ञात करें, देखिएगा यहाँ से अगर हम कॉस, यहाँ पर यही कॉस स्क्वायर का मान ज्ञात करें, कॉस देखिए ये होता है, अब कॉस स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, यानी बचेगा कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा। ठीक, यही बनेगा ना, यही तो बनेगा, ये तो सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं, ए बनेगा। ठीक, ए बनेगा तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर यहाँ रख देंगे, यानी बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ये पहले से माइनस 1 है और इसको यहाँ पर लिख दिए। ठीक, यही रख देंगे मान, ठीक यही वाला। उसके बाद क्या होगा, अपॉन में कॉस ए माइनस 1। ठीक, अब इसके आगे देखिएगा एक प्लस में है एक माइनस में, कट जाएगा, बचेगा माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए माइनस में 1। ठीक, इतना बातें आपको समझ में आई। उसके बाद देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, अब देखिए माइनस को नीचे इधर उधर कर दो। देखिए जब यहाँ से माइनस गुणा किया जाएगा, यहाँ से जब माइनस गुणा किया जाएगा तो कॉस माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। देखिएगा ये हमारा सिद्ध होकर आ गया कि नहीं आ गया, देखिएगा हमारा सिद्ध होकर आ गया कि नहीं, देखिएगा ये हमारा सिद्ध होकर क्या हो गया, आ गया है। ठीक, चलिएगा सारे प्यारे बच्चे देखेंगे पांचवें क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। देखिएगा पांचवें क्वेश्चन को जैसे कि हर बार हल करके इसको लाते थे, तो ऐसे ही इसको भी इसी को हल करके यानी लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड को लाना है। ठीक, चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा सबसे पहले नंबर इसको हम उतारेंगे, उतार लीजिएगा, क्या लिखा गया है, कॉस ए माइनस में साइन ए, उसके बाद प्लस 1 लिखा गया है, अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 लिखा गया है। ठीक, अब देखिएगा इसमें हम तो कुछ काम नहीं बन रहा है, देखिए उसके बाद क्या करेंगे, इसका हर का परमीकरण कर देंगे। यहाँ पर जब हर का परमीकरण करेंगे, देखिएगा यहाँ पर माइनस है, ये प्लस कर देंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, ए ऊपर गुणा हो जाएगा,
कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक, इसी का ऊपर से गुणा कराएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर एक ट्रिक बन रहा होगा जो कि आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमको करना क्या है, देखिएगा एक को इधर लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं कॉस ए प्लस 1। ठीक, इसको ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं साइन ए। ठीक, इतना बातें आपको समझ में आई। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आप समझिएगा यहाँ पर। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे वाला क्या करेंगे, नीचे वाला भी वैसे जैसे लिखा है इसको ऐसे लिख देंगे प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भी वैसे करेंगे, यहाँ पर भी एक कॉस के पास लिख देते हैं, यानी हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। उसके बाद प्लस साइन ए अपॉन में हो जाएगा, इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे, अपॉन में जो लिखा गया है वही लिख देंगे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है। देखिएगा ए बन रहा है ए बन रहा है बी, ए बन रहा है ए पूरा बन रहा है ए पूरा ए बन रहा है। देखिए ए बनेगा ए बनेगा बी, तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल ट्वाइस। ए यहाँ पर देखिएगा जब बनेगा ए ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, देखिएगा यही बन रहा है सूत्र ना। यहाँ पर जब यही सूत्र बन रहा है तो क्या कर रहा है, ए का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस साइन, यहाँ पर भी साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन में। अब देखिएगा ए एक पद है, इसको ए मान लेते हैं, यहाँ पर इसको ए मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं। जब इसको भी ए मानोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर। उसके बाद माइनस है, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद एक ट्रिक लगा, देखिएगा साइन की जगह पर लिख सकते हैं हम, साइन के स्थान पर लिखेंगे क्या, देखिएगा यहाँ पर इसको तोड़ देते हैं। ठीक, इसको तोड़ देते हैं और साइन के स्थान पर दूसरा कुछ लिख देते हैं। इसको तोड़ेंगे क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 कॉस ए बनेगा, क्योंकि 1 से गुणा कराओ कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बनेगा a प्लस b2ab। ठीक, उसके बाद माइनस, यहाँ पर साइन जहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई। यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन जहां पर इसको लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद अपॉन में इसको भी तोड़ देते हैं, अगर मन करे तो इसको तोड़ देना, तोड़ दोगे क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा प्लस 2 कॉस ए और उसके बाद इंटू साइन ए बन जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस 1 लिखा गया, 1 का स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, उसके बाद देखिए उसके बाद बच्चे देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर हम आपको ऐसे सीधा बता दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिखा गया है तो कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, उसके बाद प्लस 2 कॉस ए लिखा गया है। उसके बाद माइनस, देखिए ए माइनस से गुणा कराएंगे, यहाँ पर माइनस से गुणा कराएंगे 1 में तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस गुणा कॉस माइनस में कराएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। उसके बाद कॉस स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा, अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में सारे बच्चे देखिएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 होता है, इसको जाहिर से बच्चे सब समझेंगे। उसके बाद 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1। ठीक, अब देखिएगा ए प्लस 1 ए माइनस 1 कट जाएगा। उसके बाद बच्चे क्या, यहाँ पर सारे बच्चे देखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा एक प्लस में 1 माइनस में कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर 2 यानी 2 कॉस स्क्वायर हो गए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है प्लस 2 कॉस ए। ठीक, यहाँ पर लिखे देखिए 2 कॉस ए लिखा गया, वही उतारे हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखेंगे नीचे बढ़ रहा है 2 कॉस ए इंटू साइन ए, नीचे बढ़ रहा है 2 कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, इसको बात इतना बात आपको समझ में आ रही है, इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आ रही होंगी। उसके आगे देखेंगे, उसके आगे यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन ले लेंगे यानी 2 नहीं लेंगे, देखिएगा इसमें और कॉमन दिख रहा है, देखिए कॉस इसमें भी है कॉस इसमें भी है, तो एक कॉस कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉस
2 cos ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा, देखिए यहाँ पर 2 cos था, देखिए स्क्वायर लगा है तो एक cos बच जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए यही चीज कॉमन ले लिया गया तो यहाँ पर बचेगा 1। उसके बाद अपॉन बचेगा 2 cos a इंटू साइन ए। इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इतने बातें कहने में किसी बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगा, हम जानते हैं। अब देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या cos a प्लस 1 अपॉन में साइन ए बचेगा। अब देखिएगा इसको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करेंगे क्या हो जाएगा cos a के नीचे कर देंगे साइन, ठीक। उसके बाद प्लस लगाए 1 अपॉन साइन कर देंगे, ठीक। अब देखिएगा cos a अपॉन साइन ए बराबर होता है cot a। इतना बातें समझ में आई। उसके बाद प्लस लगाइए साइन को उल्टा कोसेक होता है और कोसेक उल्टा साइन होता है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक ए। अब इसको चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, ये ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस में कोट ए। अब देखिएगा यही हमारा सिद्ध करना था, यही हमारा सिद्ध हो चुका है। चलते हैं 6 नंबर को क्वेश्चन को, इसको भी आसानी से देख लेते हैं। जैसे कि सभी क्वेश्चन हो चुका है उसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिएगा इसमें लिखा गया है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक। इतना लिखा गया है। इतना लिखने के बाद इधर लिखा गया है सेक ए प्लस टेन ए लिखा गया है, ठीक। अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कैसे होगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, हम हर का परिमेयकरण करा देंगे। अंदर ही क्या कराएंगे, हर का परिमेयकरण करा देते हैं। अंदर ही क्या कराएंगे, हर का परिमेयकरण कराएंगे, यानी लगेगा ऐसे बड़ा सा अंडर रूट। उसके बाद 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ठीक। उसके बाद इसका हर परिमेयकरण कराएंगे, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर है माइनस है, यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर बनेगा माइनस, ठीक। इसको ध्यान देंगे सारे बच्चे। उसके बाद यहाँ पर a1 प्लस साइन ए बन जाएगा, ठीक। इतना बातें सभी बच्चे ध्यान देंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर भी लिखा गया है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ठीक। यानी दोनों ब्रैकेट समान है, तो जब दोनों ब्रैकेट समान है इसको थोड़ा बब्बू छोड़ कर देते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा बना देंगे। उसके बाद देखिएगा इसको जब दोनों ब्रैकेट समान है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 प्लस साइन ए का होल ट्वाइस, ठीक। उसके बाद नीचे लिखेंगे क्या, पूरे का अंडर रूट लगेगा। उसके बाद नीचे लिखेंगे बबुआ, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर लिखा गया 1 प्लस साइन ए। देखिएगा यहाँ पर फार्मूला बनेगा ए और बी, ए बनेगा ए बनेगा बी, यानी हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कहें तो साइन का स्क्वायर, ठीक। इतना बातें समझ में आई सारे बच्चों को, इतना बनेगा। उसके बाद देखेंगे अंडर रूट देखिएगा यहाँ से, देखिएगा अंडर रूट यहाँ से देखिएगा आप सारे बच्चे 1 प्लस साइन ए का होल ट्वाइस। उसके बाद अपॉन में देखिएगा 1 का स्क्वायर कहें तो एक ही स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आना जाना चाहिए कि अगर एक का स्क्वायर करेंगे तो बबुआ एक ही होगा ना, इसको सारे बच्चे समझेंगे। उसके बाद सारे बच्चे देखेंगे क्या देखेंगे, देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है cos स्क्वायर ए, ठीक। इसको आपको 50 बार बता चुके हैं, जब से हम आपको पढ़ा रहे हैं पर्सनली 8.1 तब से ही बता रहे हैं आपको, आज 8.3 पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक। चलते हैं इसको देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो देखिए ऊपर वाला स्क्वायर से ऊपर वाला कट जाएगा और नीचे पूरा लगाया बबू ना, तो पूरा नीचे से नीचे कट जाएगा, यानी स्क्वायर जितना भी है स्क्वायर यहाँ पर हट जाएगा, यानी घात जो 2 है तो यहाँ पर हट जाएगा। बचे क्या 1 प्लस साइन ए, उसके बाद बचेगा नीचे cos ए बचेगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, वही हमारा पुराना नियम अलग अलग करने वाला, प्लस उसके बाद अपॉन साइन ए अपॉन cos ए, ठीक। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। उसके बाद देखिएगा cos का उल्टा sec होता है और sec का उल्टा cos होता है, यानी sec ए हो जाएगा प्लस अब साइन बटे cos हो जाएगा tan, ठीक। यही देखो हमको सिद्ध करना था, यही हमारा सिद्ध हो चुका है, ठीक। सारे बच्चे देखेंगे हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। चलिएगा सभी बच्चे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को, जैसे कि सभी क्वेश्चन हो चुका है उसी प्रकार हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक। चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है साइन
माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में लिखा गया 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, उसके बाद बराबर लिखा गया tan थीटा। ठीक, हमको देखिएगा इसको हल करके लाना है, हमको क्या, हमको लाना है tan थीटा लाना है। ठीक, किसको हल करके, इस चीज को हल करके, कहें तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड को हमको क्या करना है, लाना है। ठीक, इसको ध्यान देंगे सारे बच्चे, हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हमको राइट हैंड साइड को लाना है। ठीक, चलिएगा अब शुरू करते हैं, क्या देख करते हैं इसमें, देखिएगा इसमें देखिएगा साइन, इसमें भी साइन है, देखिएगा इसमें भी साइन क्यूब थीटा, इसमें कोई फार्मूला लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, इसमें देखिएगा साइन इसमें भी दिख रहा है, साइन इसमें दिख रहा है, साइन एक कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, साइन एक कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा एक, यहाँ पर बचेगा -2, देखिएगा यहाँ पर घात 3 थी तो बच जाएगा कितना, 2 बचेगा। ठीक, घात कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, उसके बाद नीचे भी देखिएगा यहाँ पर भी cos थीटा दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर भी cos थीटा दिख रहा है, और यहाँ पर देखिएगा हम cos को कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक, इतना बातें समझ आई, इतना बातें सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बातें बच्चों को समझ में आई या नहीं आई। ठीक, अब देखिएगा हम जानते हैं जो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है। ठीक, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी से हमको कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर इसी से मान निकाल करके इसमें रखना है। ठीक, हम जानते हैं ये इतना होता है। ठीक, अब देखिएगा इसको साइन को उधर कर देंगे तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बचेगा, ओ सॉरी देखिएगा यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके बाद ये साइन उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब देखिएगा इस चीज को उठा करके हम साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर रखेंगे, यानी पहले उतार देंगे ऊपर वाला थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको नीचे करेंगे क्या, कॉस को उतारेंगे, कॉस को उतार लेंगे, उसके बाद इसके स्थान पर हम इसको उतार देंगे, किसके स्थान पर देखिएगा 2 लिखा गया है, ब्रैकेट लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक, इतना उतारेंगे, इतना उतारने के बाद हम क्या करेंगे, इतना उतारने के बाद क्या करेंगे हम, देखिएगा ये तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा, देखिएगा अब इसको उतारेंगे फिर से साइन थीटा ब्रैकेट में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद देखिएगा नीचे देखेंगे सारे बच्चे, देखिएगा cos थीटा, उसके बाद देखिएगा 2 से गुणा होगा तो बन जाएगा 2 माइनस में, देखिएगा 2 से गुणा 1 में 2 होगा, उसके बाद इसमें होगा तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद देखिए -1 लिखा गया तो -1 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिएगा यहाँ देखिएगा आप 2 में अगर 1 घटाओगे कितना बचेगा, देखिए उतार दीजिए साइन थीटा ब्रैकेट में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अपॉन बचेगा क्या, अब देखिएगा यहाँ 2 में से 1 घटा दो, देखिएगा यहाँ पर 2 लिखा गया है, यहाँ पर 1 लिखा गया है, अब 2 में क्या करेंगे 1 घटा देंगे, तो जब 2 में 1 घटाएंगे सारे बच्चे तो कितना आएगा, मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे कितना आएगा, 1 आएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक, इतना बातें सभी समझ में आया होगा। देखिएगा जब 2 में जब 1 घटाया जाएगा बचेगा 1, उसके बाद जो 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया था वही साइन स्क्वायर थीटा उतार दिया गया। ठीक, अब सभी प्यारे बच्चे देखेंगे ऊपर वाला और नीचे वाला समान रहता है तो हम काट देते हैं, देखिएगा कट गया तो बचेगा क्या, हमारा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक, आप जानते हैं, हम जानते हैं, नहीं सॉरी सर, नहीं स्क्वायर नहीं लगा है, स्क्वायर नहीं लगा है यार, इसको ध्यान दिया करो, स्क्वायर नहीं लगा है। ठीक, तो अब क्या होगा, हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। ठीक, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा होता है, तो यहाँ पर लिखा गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा। इति सिद्धम, हमारा उत्तर आ गया है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर, यानी बराबर कहें तो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, सभी हमारे प्यारे बच्चे देखेंगे
8 नंबर क्वेश्चन को। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, लिखा गया sin a प्लस cosec a का स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन जो लिखा गया है ये है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, ये है राइट हैंड साइड। ठीक, ये प्यारे बच्चों आप सभी सोच रहे होंगे कि ये सर क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं दो सूत्र है। अगर इन सूत्र को अगर आपको याद है तो ये 8 नंबर क्वेश्चन को आपको लगाने में आसानी होगी। ठीक, तो इसमें क्या लिखा गया है सूत्र में, सूत्र में लिखा गया है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, यानी कोसेक स्क्वायर ए बराबर कहें तो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। उसके बाद सेक स्क्वायर बराबर होता है, सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपको दो सूत्र याद है तो आप इस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हो। ठीक, चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड को लाएंगे। ठीक, देखिएगा अब पहले नंबर क्या करेंगे, देखिएगा ए बनेगा ए बनेगा बी, क्या बनेगा ए का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो एक बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर बताए तो साइन का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कहे तो सेक का स्क्वायर प्लस 2ab कहे तो 2 इंटू में साइन ए इंटू में कॉस सेक ए। ठीक, इतना बातें सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसके आगे देखिएगा अभी इसको तोड़ा गया है, अभी इस तरफ को तोड़ा जाएगा, इसको हम ब्रेकेट बंद कर देते हैं। वैसे भी इसमें देखिएगा माइनस वाला तो है नहीं, चाहे ब्रेकेट लगाए चाहे ना लगाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ब्रेकेट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारे जब माइनस रहता है तो माइनस प्लस में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमें ब्रेकेट लगाने की आवश्यकता होती है। ठीक, हम जानते हैं सूत्र क्या क्या लिखा था, कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसके बाद लिखा गया था, और क्या लिखा गया था, एक सूत्र और लिखा गया था, एक सूत्र और लिखा गया, क्या लिखा गया था, एक लिखा गया था कोसेक थीटा बराबर, एक लिखा था सेक थीटा बराबर लिखा गया था, एक लिखा था कोट थीटा बराबर क्या लिखा गया था, दो सूत्र लिखा गया था ना यहाँ पर, क्या क्या लिखा गया था, एक लिखा गया था कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। उसके बाद एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, ये दो सूत्र हैं, इन दो सूत्रों को अगर आप याद करोगे तब ये जाकर के सिद्ध होगा। ठीक, इसको ध्यान देंगे सारे बच्चे। ठीक, अब इसको ध्यान देंगे सारे बच्चे, इसको मिटा देते हैं, इसको जरूरत नहीं है, इसको याद करेंगे। ठीक, अगर याद रहेगा तभी आएगा। ठीक, चलते हैं, देखिएगा अब इसको तोड़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे तो हो जाएगा ए का स्क्वायर कहें तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर कहें तो सेक स्क्वायर ए। उसके बाद प्लस होता है 2 कॉस ए प्लस बी, टू कॉस इंटू सेक हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे सारे बच्चे, देखिएगा यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ए। देखिएगा जब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को जोड़ा जाता है तो कितना आता है, हमारे प्यारे बच्चे बताएंगे। जब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर जब जोड़ा जाएगा, जब इसको आपस में जोड़ा जाएगा तो कितना आता है, 1 आता है। ठीक, इसको ध्यान देंगे। अभी हम आपको बताए थे कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, सूत्र होता है, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, सूत्र क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक, इसको ध्यान देंगे सारे बच्चे, अगर ये फार्मूला नहीं याद होगा तो कोई लगा नहीं पाएगा, इसलिए हम आपको विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसको ध्यान देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे साइन ए इंटू कोसेक ए। देखिएगा हम जानते हैं साइन को उल्टा कोसेक होता है, कोसेक को उल्टा साइन होता है। ठीक, अब इसको हम यहाँ पर रफ कार्ड में आपको हल करके दिखाएंगे, देखेंगे सारे बच्चे रफ कार्ड यानी बताएं तो यहाँ पर देखिए हम इसको सीधे सूत्र आपको बता रहे हैं। देखिएगा सूत्र आपको याद नहीं कराएंगे, आपको सिद्ध कराएंगे। ठीक, देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा कोसेक साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर होता है कितना होता है, 1 होता है। ठीक, इसको बताया गया है, ये सूत्र है। ठीक, ये सूत्र है, बताया गया है साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 कैसे होता है, इसको ध्यान देंगे।
देखिएगा हम जानते हैं साइन को लिख दीजिए जी। उसके बाद हम जानते हैं जो कोसेक होता है उस साइन का उल्टा होता है। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, यानी 1/साइन ए। अब देखिए साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 1, यानी हमारा सिद्ध हो गया कितना? 1। ऐसे ही बच्चे सारे ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स इसको हल करेंगे हम, इसको देखेंगे। अब इसको इस क्वेश्चन में भी इसके आगे क्या करेंगे? या इसका मान रखेंगे। देखिएगा इसका मान अभी आपको क्या बताया, इसका मान क्या बताए थे? 1 बताए थे, तो इसका मान 1 रखना है, तो प्लस लगाइए, उसके बाद 2 गुणे 1 कर दीजिए। ठीक, उसके बाद प्लस, उसके बाद इसका हो गया था अभी बताए थे। अभी सेक स्क्वायर का भी मान बताए थे अभी आपको हम। सेक स्क्वायर का मान बताए थे, क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक, इसका सूत्र होता है। ठीक, इस सूत्र को अगर आपको याद रहेगा तो आप लगा सकते हो। ठीक, अभी आपको बताए थे 2 सूत्र बताए थे हम, क्या थे? इसमें cos स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा अगर कहीं दिख जाए तो वहां पर हमको रखना है 1 + cot स्क्वायर ए। उसके बाद अगर हमको कहीं सेक स्क्वायर ए दिख जाए तो वहां पर रखना है 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक, उसके बाद देखिएगा प्लस लगाइए, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ पर गुणक चिन्ह, यहाँ पर इसका भी मान 1 होगा। कैसे होगा? देखिएगा इसका मान 1 होता है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा या आप सिद्ध कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा cos a * sec a। ठीक, हम जानते हैं जो कोसेक होता है, जो सेक होता है वो cos का उल्टा होता है, यानी 1/cos a। ठीक, अब ऐसे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, यानी इसका मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक, इतना तो हम जानते हैं, सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। इतना हम जानते हैं, सभी प्यारे बच्चों को हमारे समझ में आ गया होगा। इसके आगे सभी प्यारे बच्चे समझेंगे, इसके आगे सभी प्यारे बच्चे समझेंगे। इसके आगे क्या समझेंगे? इसके आगे देखेंगे सभी प्यारे बच्चे हमारे। देखिए यहाँ पर होगा 1 लिखिएगा, प्लस 1 + cot स्क्वायर ए, फिर प्लस में 1 से गुणा 2 में करोगे 2 होगा, उसके बाद +1, उसके बाद फिर प्लस tan स्क्वायर ए, फिर उसके बाद +2 हो जाएगा। अब देखिए जितने एक हमको आचार पद दिख रहे हैं, आचार पद को जोड़ देंगे। 1 2, 1 में 1 जोड़ा जाएगा 2 होगा, 2 में 2 जोड़ा जाएगा 4 होगा, 4 में जोड़ा जाएगा 5 होगा, 5 2 7 होगा, यानी 7 आ गया। उसके बाद बच रहा है क्या? cot बच रहा है, प्लस cot हो जाएगा, cot स्क्वायर ए। उसके बाद देखिएगा tan स्क्वायर बच रहा है, प्लस tan स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक, देखिएगा यही हमको सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। देखिए यही चीज। ठीक, सभी प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन में लिखा गया है cosec a - sin a, तो दूसरे में लिखा गया sec a - cos a। ठीक, बराबर लिखा गया 1 + 1/tan a + cot a। ठीक, अब इसको समझिएगा, सारे बच्चे समझेंगे। देखिएगा इसमें हमको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हल करना है। ठीक, इस तरफ वालों को इस तरफ हल करना है, इस तरफ वालों को इस तरफ हल करके जब देखेंगे, जब दोनों समान आ जाएगा तो उसी पर छोड़ देंगे। ठीक, यानी तब हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, अब देखिएगा हमको नहीं लग रहा है कि इसको हल करके हम इसको ला सकते हैं। ठीक, हमको नहीं लगता है कि इसको हल करके इसको ला सकते हैं, और इसको हल करके इसको ला तो सकते हैं, परंतु बहुत टाइम लग जाएगा, यानी बोर्ड में जगह नहीं है, इसलिए हम दोनों को हल कर देते हैं। ठीक, चलते हैं देखते हैं सारे बच्चे। देखिएगा जितने भी इसमें लिखा गया है, जितने भी इस क्वेश्चन में लिखा गया है, सभी को हम cos और sin के पदों में तोड़ेंगे। ठीक, देखिएगा ये क्या लिखा गया है? cosec a, तो इसको हम जानते हैं cosec a बराबर होता है 1/sin a होता है। ठीक, उसके बाद माइनस लगा, माइनस यहाँ पर लिखा गया sin, उसके बाद बटे 1 कर देते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा इसको तोड़ेंगे, ये देखिए लिखा गया sec a, तो ये हो जाएगा 1/cos a। ठीक, ये हो जाएगा 1/cos a माइनस cos a पहले से ही है। ठीक, उसके बाद इसको तोड़ेंगे, इसको देख लेना, इसको जब तोड़ेंगे देखिएगा इसको तोड़े जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/tan को हो जाता है sin a अपान हो जाएगा cos a, उसके बाद इसका हो जाएगा प्लस cot a हो जाएगा cos a अपान sin a। ठीक, इतना बातें सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ से हम इस घटाव को हल कर लेते हैं, यानी देखिएगा यहाँ हो जाएगा, देखिएगा एक से अगर ये साइन ए से अगर एक में गुणा कराएंगे साइन ए हो जाएगा, साइन ए। ठीक, उसके बाद अगर साइन से इसमें गुणा कराएंगे, एक से गुणा कराएंगे 1 हो जाएगा, माइनस साइन से साइन कराएंगे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या है, इसमें देखिएगा इसको भी 1 कर देते हैं, इसका इसमें देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, माइनस cos गुणा cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर ये हो जाएगा अपॉन, अब cos से 1 में कराएंगे तो cos
ए हो जाएगा। ठीक, इतना बातें सही से बच्चों को समझ में आया होगा। उसके बाद देखेंगे, इसके बाद क्या होगा, ए हो गया हमारा। इस तरफ देखते हैं, इस तरफ देखिएगा, ऐसे करना है, इसको भी घटाव है, क्या है, जोड़ है, इसको जोड़ के भी हल करेंगे। देखिएगा साइन से गुणा साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस उसके बाद कॉस से कॉस करेंगे, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, अब देखिएगा हम जानते हैं जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अपॉन हो जाएगा साइन ए। ठीक, उसके बाद गुणा में इसका हो जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अपॉन बचेगा कॉस ए। ठीक, अब देखिएगा, अब यहां से देखिएगा, यहां से काटेंगे, देखिए कॉस काटेंगे तो यहाँ पर 2 कॉस है तो कॉस स्क्वायर से कुछ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन से एक स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, यहाँ बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर, यार बचेगा, अभी इस तरफ भी हल कर लेना, इस तरफ पहले हल कर देते हैं तो। ठीक, यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा, अब यहाँ पर बचेगा कॉस ए इंटू यहाँ पर बचेगा साइन, क्योंकि एक साइन कैंसिल हो चुका है, इससे एक साइन बचेगा, यहाँ पर बचेगा साइन ए। ठीक, इतना बातें सभी बच्चों को समझ में आया होगा, हम जानते हैं। देखिएगा इस तरह जब हल किया गया तो इतना आया, देखिए साइन और कॉस खत्म है, अब इसको और तोड़ा नहीं जा सकता तो हम इसको हल करके इसको लाते हैं। अब इस तरह देखेंगे, इसको हल करेंगे, अब देखिएगा ये हो गया साइन स्क्वायर ए, देखिएगा ऊपर एक था ना, इसको एक में लगाया गया। यार बच्चे इसको भूल मत जाओ, अगर इसको भूल जाओगे तो आप जान लो सब चीज भूल जाओगे आप। देखिएगा इसके बाद देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है एक अपॉन एक हो जाएगा, उसके बाद इसका हो जाएगा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, अब देखिएगा, अब इसको हम जानते हैं अंदर अंदर का गुणा होता है, बाहर का गुणा। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, देखिएगा अब यहाँ पर इसका बटा कुछ नहीं है तो इसका बटा एक कर देंगे। ठीक, इसका बटा कुछ नहीं है ऊपर वाले की, इसका बटा एक कर देंगे तो ए चला, ए नीचे चला आएगा। देखिएगा इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा एक में होगा, कॉस ए इंटू साइन एक गुणा एक में करोगे तो हो जाएगा क्या, कॉस ए इंटू साइन हो जाएगा। ठीक, और एक गुणा, अभी एक से एक गुणा कराओगे बटे में एक आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, अब देखिएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ चुका है, हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, हमारा सिद्ध हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध हो चुका है। चलिएगा इसी के साथ हम 10वें क्वेश्चन को देखें, 10 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, इसको बेहतरीन से देखिएगा, थोड़ा देखिएगा, इसमें 2 को हल करके हमको tan स्क्वायर लाना है। ठीक, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 2 को हल करके tan स्क्वायर हमको दिखाइए। ठीक, इसको भी हल करके इसको हल करके दिखाइए, हमको tan स्क्वायर आना चाहिए। ठीक, वादा कर रहा है, कह रहा है कि हमको इसको हल करके दिखाइए। ठीक, चलते हैं दिखा देते हैं, दिखाने में क्या जा रहा है, हमको दिखाना ही है, देख लीजिए। देखिएगा यहाँ पर लिखेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक होता है, क्या होता है, सेक होता है। हम जानते हैं, यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं, हम जानते हैं। ठीक, क्या जानते हैं, हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। ठीक, और उसके बाद और भी जानते हैं, क्या जानते हैं, और जानते हैं क्या, हम जानते हैं और क्या जानते हैं, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक, ये 2 फार्मूला है, ये 2 सूत्र है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रख देना है हमको। यहाँ पर 1 प्लस कॉट tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक होता है, यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर ए। उसके बाद अपॉन में लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक होता है, कोसेक होता है। ठीक, उसके बाद ध्यान देंगे, अब इसको हम तोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लग जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 1 अपॉन किसका होता है, कोसेक का, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम गुणा लगा करके इसको हम तोड़ेंगे, ये मतलब आएगा, जब इसको तोड़ेंगे हो जाएगा, जब इसको गुणा कर देंगे, जब यहाँ पर गुणा चिन्ह लगाएंगे तो इसका बटा 1 तो चला आएगा नीचे, सभी नीचे आएगा। तो अगर हम इसको उल्टा ऐसे लिख दी जाए, चलो मैं इसे दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर देखिए 1 अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको उल्ट देंगे तो इसको जब उल्टेंगे क्या आएगा, इसको उल्टेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए। हम जानते हैं साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लग जाएगा, बस tan
सिद्ध हो गया, ये तो हमारा आ गया। अब इसको देखते हैं, इसको, इस चीज को देखते हैं, इसको। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर इसको पूरा हल करना पड़ेगा भाई, इसमें मेहनत लगेगा, मेहनत लगाइएगा सभी बच्चे, देखेंगे। इसको हम हल कराते हैं, देखिए लिखिए 1 अब माइनस, इसको तोड़ देते हैं इसके पदों में, साइन और कॉस के पदों में। ये हो जाएगा साइन ए अपन में कॉस ए, ठीक, अपन में कॉस हो जाएगा। उसके बाद अपन में 1 माइनस कॉस को तोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉस ए अपन में साइन ए हो जाएगा। का स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद -1, उसके बाद देखिए इसको हल कर देते हैं, ऊपर हल करा जाएगा, हो जाएगा cos a माइनस साइन ए बच जाएगा। ऊपर बनेगा क्या, cos a माइनस साइन ए, उसके बाद नीचे बचेगा क्या, cos a, ठीक, यही बचेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नीचे भी देखेंगे, नीचे क्या करना है, नीचे अब साइन से इसमें कराएंगे तो हो जाएगा साइन ए माइनस में cos a हो जाएगा, cos a अपन बचेगा क्या, अपन बचेगा साइन ए, ठीक। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। क्या दिमाग लगाएंगे सारे बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे, दिमाग यही लगाना है। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए, क्या माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक। यहाँ पर जब माइनस कॉमन ले लीजिए, पहले इसको पढ़ देते हैं, हो जाएगा cos a माइनस साइन ए, ठीक। उसके बाद अपन में cos a, ठीक, ये हो जाएगा ना, सही बच्चों को समझ में आ रहा है। ओ भाई यहाँ पर लगा है स्क्वायर कोई नहीं ध्यान दे रहा है, सब सारी चीजों को ध्यान दे रहे हो, स्क्वायर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसको गुणा लगाएंगे, इसको लिखेंगे। अब देखिएगा ए चीज चला जाएगा, ऊपर साइन चला जाएगा, उसके बाद नीचे चला आएगा, यानी कहने का मतलब साइन ए हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहीं पर आपको खेला कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर कुछ देखिएगा, हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर इसे कॉमन ले लिए, जाहिर सी बात है, इसको समझिएगा आप, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। अगर हम यहाँ पर इसी जगह बता दें, अगर यहाँ पर माइनस से गुणा करा दें, अगर माइनस से गुणा करा दें तो माइनस से गुणा करा दें, माइनस कॉमन ले, जैसे यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस कॉमन यहाँ से ऐसे ले लें, यहाँ ब्रेकर बना दें, यहाँ पर बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस है, यानी कहने का मतलब जो कॉमन ले लोगे माइनस, तो जो माइनस बनेगा प्लस बन जाएगा, जो प्लस रहेगा माइनस बन जाएगा। वही देखिए यहाँ पर प्लस कॉस प्लस था, यहाँ पर कॉस माइनस बन गया, यहाँ पर साइन प्लस था, यहाँ पर साइन में। अब इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा। उसके बाद साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन, साइन अपॉन क्या होगा, कॉस अपॉन क्या होगा, टेन होगा, माइनस टेन ए का स्क्वायर। देखिएगा माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस होता है, माइनस गुणे माइनस होता है क्या होता है, प्लस होता है, ठीक। अभी जाहिर सी बात है, यहाँ पर आ जाएगा, जब माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद टेन स्क्वायर ए, ठीक, हमारा सिद्ध हो चुका है, कौन सा, हमारा सिद्ध हो चुका है टेन स्क्वायर ए, ठीक, आ गया है हमारा टेन स्क्वायर ए आ चुका है। सभी बच्चे ध्यान देंगे इस चीज को, इस टॉपिक को आप समझिएगा हमारे बेहतरीन से इस क्लास में। चलिए दोस्तों, हम समझ चुके होंगे कि आप सभी को सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा, ये क्वेश्चन सर हमको समझ नहीं आया। तो अगर नेक्स्ट वीडियो में सारे उसको हम आपको कैलकुलेशन उसको बताएंगे, अच्छे से बेहतरीन से होगा। और भी बता रहे हैं, जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जितने भी वीडियो अपलोड किए जाए उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको पर्सनली अगला बताया जाएगा। उसके बाद आप तैयार रहिएगा, आपका बोर्ड भी एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप तैयारी जम के करते रहिएगा ताकि पेपर मिलते ही आप उसको पेपर को सॉल्व कर दिए जाए, ठीक। चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, आपको हम